एक गांव में एक बहुत ही चतुर चोर रहता था। वह चोर अपने तेवर और चालाकियों के लिए अपने पूरे शहर में मशहूर था। उसका नाम चंदन था। चंदन एक गांव में अकेले ही रहता था। उसके घर में बहुत कम सामग्री होती थी, लेकिन इसके बावजूद चंदन को हमेशा बड़ी चीज़ों की चोरी करने में रुचि थी। एक दिन गांव के पास के शहर में मेहमानी आयोजित की जा रही थी। चंदन को जब ये बात पता चली तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे और बहुत ज़्यादा खुश होने लगा। उसने तुरंत योजना बनाई कि वह मेहमानी में घुस जाएगा और उस मेहमानी में जो सबसे अनमोल चीज़ होगी उसे वह चुरा लेगा। जब मेहमानी आयोजित के दिन चंदन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसके हाथ में आज बहुत ही अनमोल चीज़ लगने वाली है। जब रात हुई तो चंदन अपने घर से शहर की ओर चल देता है। जब शहर पहुंचता है तो एक दरवाजा के द्वारा अंदर आ जाता है और एक बड़ी हवेली में पहुंच जाता है। चंदन सोचने लगता है कि यहाँ कितनी अनमोल अनमोल चीज़ें रखी हैं। तभी चंदन को ख्याल आता है कि उसे चोरी करना है। चंदन के सामने एक चमकते दमकते एक सोने का हार लगा हुआ था। उसे अमर रत्न भी कहा जाता था। चंदन के मन में तुरंत यही विचार आया कि वह इस अमर रत्न को चोरी करेगा और अपने धन का एक अद्वितीय तोहफा प्राप्त करेगा। चंदन अमर रत्न को चोरी करता है और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाता है। चंदन को रास्ता जानने के लिए एक मानचित्र चाहिए था, इसलिए उसने अपनी जेब में से अपना मोबाइल निकालता है और मानचित्र देखने लगता है। तभी हवेली में हल्ला होता है कि अमर रत्न चोरी हो गया। हवेली के रक्षकों ने बाहर आकर देखने लगे। रक्षकों ने चंदन के हाथ में एक अमर रत्न को देखते हैं। तभी चंदन वहाँ से भागने लगता है और रक्षक उसका पीछा करने लगते हैं। चंदन ने शहर की गलियों में दौड़ते हुए उच्च स्थानों पर चढ़ाई की। तभी चंदन एक नदी के पास आकर पहुँचता है। चंदन नदी में छलांग लगा देता है और दूसरे किनारे जाकर पहुँचता है। रक्षक चंदन की बहादुरी को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस नदी का पानी बहुत ही जोर से बह रहा था। जब चंदन नदी के उस किनारे पहुंचता है तो उसके सामने बड़ा बगीचा मिलता है। चंदन उस बगीचे में सोचा कि मैं आराम कर लेता हूँ, क्योंकि वह दौड़ते दौड़ते थक चुका था। चंदन अमर रत्न को अपने सिर के नीचे रखकर आराम करने लगता है। चंदन इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वह 3 घंटे तक सोता रह गया। जब चंदन का नींद खुला तो हैरान हो गया, क्योंकि उसका अमर रत्न वहाँ था ही नहीं। चंदन बेचैन से बगीचे के यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, लेकिन अमर रत्न नहीं मिलता है। चंदन एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है, मेरा अमर रत्न कहाँ गया, मेरा अमर रत्न कहाँ गया। चंदन को रोते रोते सुबह से शाम हो गया। चंदन सोचता है कि लगता है मेरा अमर रत्न मेरे हाथ में था ही नहीं। चंदन रात को उसी बगीचे में सो गया। जब सुबह हुई तो चंदन ने बोला कि अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। मैं 2 दिन से अच्छे से खाया तक नहीं हूँ और मेरा अमर रत्न मेरे पास भी नहीं है। चंदन मन को दुखी करते हुए
धीरे धीरे अपने घर के तरफ चल देता है। तभी रास्ते में एक बूढ़ी माँ मिलती है। बूढ़ी माँ चंदन से बोलती है कि बेटा मेरा एक काम करोगे? तभी चंदन बोलता है, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मैं आपका काम करूं? क्योंकि चंदन एक लालची आदमी था। बूढ़ी माँ बोलती है, बेटा मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी। चंदन जल्दी से उस बूढ़ी माँ की काम को कर देता है। चंदन पूछता है, अब बताइए माँ, क्या बात है? बूढ़ी माँ बोलती है कि बेटा जब तुम उस बगीचे में सो रहे थे तो उसी रास्ते से भागलपुर गांव का एक आदमी जा रहा था। उसने ही तुम्हारा अमर रत्न ले गया है। चंदन उस बूढ़ी माँ की बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। चंदन तुरंत वहाँ से भागलपुर गांव की ओर तरफ चल देता है। चंदन बहुत देर तक चलने के बाद भागलपुर गांव पहुँचता है। जब चंदन भागलपुर गांव को देखा तो हैरान हो गया, क्योंकि इस गांव में तो किसी का घर झोंपड़ी का था ही नहीं, बल्कि सभी का घर ईंट का था। चंदन सोचने लगता है कि यहाँ के लोग कैसे कमाते हैं। तभी चंदन उस गांव के तरफ आगे बढ़ता है। चंदन आगे बढ़ते ही देखा कि एक आदमी उसका अमर रत्न दूसरे को बेच रहा था। चंदन जल्दी से उस आदमी सब के पास पहुंचता है। चंदन उस आदमी से बोलता है कि यह मेरा अमर रत्न है। वह आदमी बोलता है कि यह मेरा है। चंदन और उस आदमी के बीच बहुत देर तक बहस होने लगती है। चंदन और उस आदमी के बीच झगड़ा भी शुरू होने लगती है। चंदन उसके हाथ से अमर रत्न को छीनकर भागलपुर गांव से भागने लगता है। जब चंदन भागता है तो उसके पीछे वह आदमी भी लग जाता है, लेकिन चंदन नहीं पकड़ाया, क्योंकि चंदन बहुत तेज दौड़ता था। चंदन ने सोचा कि अब कहीं भी नहीं रुकना है, सीधे अपने घर जाके रुकूंगा। चंदन भागते भागते अपने घर आता है और घर में अमर रत्न को रखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।